इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। वास्तविक जीवन से इनका कोई सरोकार नहीं है। यह कहानी केवल ग्राम वासियों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धार्मिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक आस्था और भावनाओं को आहत तथा ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही समाज के किसी भी परंपरा का अपमान करना है। कहानी को वास्तविक धरातल पर चित्रण करने के लिए तथा कम धनराशि में तैयार करने के लिए कुछ गांव के पात्रों से वास्तविक अभिनय कराया गया है तथा कुछ सोशल मीडिया के पात्रों के चलचित्रों का उपयोग कर बनाया गया है। वास्तविक जीवन में ये कहानी किसी भी प्रामाणिकता का दावा नहीं करता है। आप सभी से आग्रह है, इस कहानी से केवल अपना मनोरंजन करें, इसे अन्यथा न लें। आभार, अभिनंदन, प्रणिपात। एक तरफ कुदरत और दूसरी तरफ उस कुदरत की अद्भुत संरचना। अक्सर लोग कहते हैं, कुदरत को किसने देखा है? पर जिसने भी देखा होगा वो इतना तो जान ही गया होगा कि अभी तक मनुष्य उनकी संरचना को ही नहीं समझ पाया, तो उन्हें क्या ही समझेगा। फिर भी जितनी जिसकी झोली, उतना ज्ञान तो वो बटोर ही लेता है। संसार कैसे चलता है और कुदरत कैसे इसे चलाते हैं, इस विषय पर चर्चा करना अपने ज्ञान को टटोलने जैसा है। पर फिर भी अब तक हम सब इतना तो जान ही चुके हैं कि हम जिस सौर परिवार में रहते हैं, वहां सभी ग्रहोपग्रह एक नियमित मार्ग पर नियमित तरीके से चलकर संसार को व्यवस्थित बनाते हैं। पर यह कहानी उन ग्रहों की दास्तां को बयां नहीं करती जो नियमित है। यह कहानी तो उन छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों के बारे में है जो कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं और सृष्टि में हलचल पैदा कर देते हैं। हमारे भी सौर परिवार में ऐसा अक्सर हो जाता है, क्योंकि सबकी नीति एक जैसी तो नहीं होती। जब ये क्षुद्र ग्रह अपने मार्ग से भटकते हैं तो फिर ये धरती जैसे बड़े ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आकर खींचे चले जाते हैं, और यदि उसकी क्षमता कम हुई तो वह वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं, जिसे हम उल्का कहते हैं। और यदि इसमें क्षमता हुई तो ये धरती की सतह तक पहुंचकर अपनी जलन को शांत कर पाते हैं, जिसे हम उल्का पिंड कहते हैं। पर एक नियति इन सबसे हटकर भी है, जब वो किसी ग्रह से आकर्षित न होकर केवल सूर्य की परिक्रमा करता है, और ये क्षुद्र तारा सूर्य के निकट पहुंचते ही सुंदर रोशनी की एक धुंध छोड़ता है, जो इसे क्षुद्र ग्रह से पुच्छल तारा बना देती है। ये कहानी ऐसे ही 3 क्षुद्र ग्रहों की है जो अपने मार्ग से भटक चुके हैं। बस देखना यह है कि किसकी नीति किसे कहां ले जाती है। क्या ये क्षुद्र ग्रह उल्का बन पाएंगे, या फिर उल्का पिंड बन जाएंगे, या फिर किसी सूर्य जैसे गुरु की छत्र छाया में पहुंचकर स्वयं को प्रकाशित कर पाएंगे? आइए हम सब इनकी नीति के साक्षी बनते हैं। कत्ता खिलाए के पेटन तो गुड़गुड़ी घुसी गए कन्या बैठिए यहीं रहते कि जाए पारबे नहीं घबरी बा देखा देखा अब बाप रे बाप अब यहीं तो जड़ा जाते कि कोई गारंटी नहीं।
चलिए कोई छै तो नहीं ना? कोई नहीं यही तो करी लेके जाए थे। हाँ दोनों मने के बगवार डर आज फेरी के रहे अब निकलिए जाते। हवा तो बड़ा बढ़िया लगलो, लेकिन सारा लेटिंग तो करी ले लियो। पानी कहीं ले लेते लियो, बगले में छे पाट ना, चल पाटे चले।